हेलो बच्चों। तो चलो आ गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे SN1 और SN2 कंप्लीट किया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें कि पहचानना सीख जाए एटलीस्ट। जैसे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि इन कंपाउंड्स का ऑर्डर SN1 के लिए क्या होगा, SN2 के लिए क्या होगा। आपको अच्छे से याद है सर, SN1 में ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। पहले आप चाहते तो 0 डिग्री मतलब मिथाइल भी लिख सकते थे, सॉरी लास्ट में यहाँ क्या लिख दिया, मिथाइल मतलब 0 डिग्री। और SN2 में प्यारे बच्चों क्या ऑर्डर है, तो पहले है मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये मैं आपको प्रॉपरली पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों। तो चलो पहले इनके बना के देखते हैं ये कैसे हैं, तो पता चलेगा। पहला कह रहा है C6H5CH2Br। C6H5 मतलब आपका कह रहा है ये हो गया C6H5, यहाँ लगा है CH2 और उससे लगा है Br। मतलब मेरा ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो सिर्फ एक और कार्बन से लगा, मतलब ये कैसा हो गया, प्राइमरी। कैसा हो गया प्यारे बच्चों, 1 डिग्री हो गया। ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा है, C6H5CH, C6H5Br, है ना। ध्यान से सुना क्या बोल रहा है। कह रहा है एक है CH, वो इधर भी किससे जुड़ा है, C6H5 से। ध्यान से सुनना, जो बोल रहा है उसको लिख देना है बस तुम्हें, C6H5 से। और इधर भी किससे जुड़ा है, C6H5 से। और बाकी एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, Br से सेटिस्फाइड है। ठीक। तो मेरा ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसने और कार्बन से जुड़ा है, 1 2, मतलब ये है तुम्हारा प्यारे बच्चों 2 डिग्री। ठीक। भाई फर्स्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, ये सेकंड वाला है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड फोर्थ बनाता हूँ आपके लिए, है ना। चलो ध्यान से देखो। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है C6H5CH CH3Br। फिर से कह रहा है तुम्हारे पास CH है, इससे एक तरफ क्या लगा है C6H5 मतलब वही बेंजीन रिंग, एक तरफ क्या लगा है CH3 और एक तरफ क्या लगा है Br। आपने क्या बोला, मेरा ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो एक इधर, ये भी 2 डिग्री, ये भी हो गया। ठीक है। लास्ट वाला देखिए, कह रहा C6H5CCH3C6H5Br। अब इतना बना चुका हूँ तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि इस बार क्या है, C से एक तरफ लगा है C6H5, ठीक है, एक तरफ लगा है CH3, फिर एक तरफ लगा है C6H5। ध्यान से देखिए ये वाला मैंने यहाँ बनाया, ध्यान से देखिए आपको लगेगा। और आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अरे मेरा ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो 3 और कार्बन से लगा है, मतलब ये क्या है 3 डिग्री। क्या है प्यारे बच्चों, 3 डिग्री। ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, है ना। क्लियर हो गया, कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। बस उसके बाद आपको ऑर्डर तो निकालना आता ही है, प्रॉब्लम खत्म। देख लीजिए क्या कहता है, SN1 का ऑर्डर क्या है, SN1 मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऊपर आपने निकाल ही लिया था, ये देखिए आपका 3 डिग्री, ये देखिए आपका 2 डिग्री, ये उसके बाद ये फिर 2 डिग्री है। भाई स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है देने, भाई मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, वो दे सकता है। इसलिए ये, फिर ये, और सबसे कम कौन, इसका उल्टा कर दो, SN2 का ऑर्डर हो गया। ठीक। ठीक है। पिछले टर्न पे भी मैंने आपको प्रॉपरली बताया ही था, प्रॉब्लम आपके लिए नहीं। ठीक है, मतलब आपने समझ गया। सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए था आपके प्यारे बच्चों कि आप पढ़ लो, काम हो जाए। ठीक है। क्योंकि आपको बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम देने हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है आपको, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, हम लोग क्या पढ़ रहे थे वैसे याद करो आप, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। मैंने बोला था आपको तीन ही पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल। आपने बोला कि सर पहला हो गया, मैंने बोला हाँ बच्चा, मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, SN1 SN2 में डिफरेंस पढ़ लिया, पहचानना सीख लिया। अब उसके ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आपको समझने हैं, ढेरों एग्जाम्पल है ना। बस आपको सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि हम जो भी कुछ ऐड करें, जैसे मैंने क्या बोला ध्यान से समझो, मैंने RX में यहाँ मैं जो भी कुछ ऐड करूँ, बस तुम्हें उसमें जो न्यूक्लियोफाइल हिस्सा है वही ढूंढ लेना है। बस उसी को ले आके X की तरफ करके हर बार तुम्हें करना है RNU और निकल जाएगा तुम्हारा X। हर बार जो भी मैं कुछ ऐड करूँ, जो भी कुछ मैं ऐड करूँ, तो आपको लग रहा होगा जो भी कुछ ऐड करूँ मतलब सर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, आगे मिलेगा भी कुछ इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो यहाँ पे RX के साथ जो ऐड करने वाली बात हो रही है वो क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों में, तुम्हें दिखाई देता हूँ, समझ लो। अच्छा
मैं ऐड कर सकता हूँ NaOH, मैं ऐड कर सकता हूँ KOH, है ना, मैं ऐड कर सकता हूँ NH3, मैं ऐड कर सकता हूँ, हेलो हेलो हेलो, मैं ऐड कर सकता हूँ RONA मेटल एल्कोक्साइड, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ, ऐड कर सकता हूँ KCN, AgCN, NaNO2, KgNO2। ध्यान से देखो मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, है ना, बहुत कुछ है जो तुम ऐड करके रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। और RCOONA भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास भरे पड़े हैं भाई मेरे एक नंबर से। बस तुम्हें क्या ढूंढना है इन सब में प्यारे बच्चों, क्या ढूंढना है? न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन सा है, मैं हाईलाइट करता हूँ तुम्हें दिखेगा, इसमें कौन सा है? OH माइनस, OH माइनस। NH3 में क्या है? NH3 में क्या है? अरे NH3 किसमें टूटेगा? H माइनस और NH2 प्लस में। इसमें तुम्हारा क्या है? ये H प्लस और ये NH2 पे, ठीक है, ठीक है। RONA में क्या है? Na पे प्लस होता है, RO पे माइनस। ACN में CN पे माइनस, AgN में CN पे माइनस, NaNO2 में NO2 माइनस, AgNO2 में NO2 माइनस, RCOONA में RCOO पे पूरा माइनस। बस होना वही है, एक्स हटाना है, जाके लग जाना है ना। तो रिएक्शन लिखना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये समझना है एक बार लिख लिख के कि बन क्या रहा है। मतलब इससे ये क्लियर होगा प्यारे बच्चों कि हम एल्काइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं। जैसे एक्स हट के OH लग गया तो हम बना सकते हैं ROH, क्या बना सकते हैं? ROH। हम बना सकते हैं RNH2, हम बना सकते हैं ROR, हम बना सकते हैं RCN, हम बना सकते हैं RNC। अब आपको लग रहा होगा अरे दोनों में CN था, अलग अलग क्यों है? तो एक आयनिक बिहेवियर शो करता है, एक जगह एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवेलेंट कंपाउंड, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी वजह से अलग अलग कंपाउंड। वैसे KNO2 और AgNO2 में क्या बनाता है? एक बनाता है नाइट्राइट, मतलब RONO, एक बनाता है RNO2, है ना, ये क्या बनाते हैं? RCOOR। तो आपको क्लियर है कि हम एल्काइल हैलाइड से इन सब से कुछ में भी रिएक्शन करो, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वही यही वाला ऊपर वाला काम करेगा, बस एक्स हटाएगा, अपना अपना अलग अलग कंपाउंड बना देगा, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा देर वीडियो रुक के इन रिएक्शन को साफ सुथरा एक जगह लिख लो और देख लो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। साफ सुथरा लिख लोगे एक जगह, मामला अच्छा हो जाएगा कि सारी रिएक्शन एक साथ हो गई। और इसमें जो कुछ टेक्निकलिटीज़ वाली है कि कहीं नाइट्राइट, कहीं नाइट्रो, कहीं साइनाइड, कहीं साइनो, ये जो ROR वाला बना है विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन का नेम्ड रिएक्शन है, ये का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। इस समय आगे भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रीजनिंग ऑब्जेक्टिव सब कुछ बनते हैं क्वेश्चन, तो मैं वहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले, उसके बाद दूसरा रिएक्शन कौन सा हमें पढ़ना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेट होता है, कोई चीज़ एलिमिनेट होता है, निकल जाना। ये एडिशन का अपोजिट है, ये क्या है? ऑपोजिट ऑफ एडिशन है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। सोच के देखो, एडिशन में क्या होता था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता था सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाते थे? सिंगल बॉन्ड में। और ये अपोजिट है तो इसमें क्या होगा? इसमें जो सिंगल बॉन्ड वाला मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। भाई डबल से सिंगल कब होता था? एडिशन रिएक्शन करते थे, कुछ ऐड करते थे, बॉन्ड कम हो जाता था, जगह खाली हो जाती थी। इसमें क्या करेंगे? निकालेंगे कुछ, तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपस में क्या बना लेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। तो इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअली ये दो तरीकों से जाना जा सकता है, ऐसे समझो। इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन समझो, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मतलब कुछ चीज़ें कंफर्म होने वाली हैं। डी मतलब डिलीट होगा, हाइड्रो मतलब H2O निकलेगा जरूर कंफर्म, हेलोजिनेशन मतलब जो भी तुम्हारा हैलाइड है वो भी अपना सॉल्ट बना के निकलेगा, ठीक। दूसरी पॉइंट, और साथ में तो तुम बना ही रहे थे भाई ऑब्वियसली, सिंगल बॉन्ड से तुम्हारा और साथ में क्या बन रहा है? एल्कीन, है ना। अब तुम्हें मैं यहाँ जगह क्या छोड़ा हूँ कि यहाँ कौन लिखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो इलिमिनेशन है जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक्चुअली ये किसके प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस। इसके प्रेजेंस में प्यारे बच्चों अल्कोहलिक KOH। समझ तो तुम गए होगे कि एक्स के साथ कौन आएगा? के। भाई मेटल का काम ही यही है, सीधे सीधे सॉल्ट बना के गंगा नहा लेना। तो देखो तुम्हें तो सब पता ही चल गया भाई, तुमने लिया जो भी तुम ले रहे हो सिंगल अपना एल्काइल हैलाइड, इसके प्रेजेंस में होना है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। बनना क्या है? क्लियर है, एल्कीन, साथ में बता ही रहा है डी मतलब डीट, हाइड्रो मतलब H2, हेलोजिनेशन मतलब KX। तो रिएक्शन तो तुम प्रॉपर लिख ही लिए, कोई टेंशन ही नहीं है ना। लग रहा है ना कि हाँ रिएक्शन तो हो गई, ठीक। चलो दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये क्या चक्कर है, मैंने लिया ये हेलो एल्केन्स, ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एल्कोहलिक KOH लिया,
क्या बन गया एल्कीन, साथ में क्या निकला उस पर फोकस करो। H2O निकलता है सर और KX। तो अब तुम्हें मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ वो समझो। देखो K क्या था, इस K ने इस X के साथ मिलकर बना लिया KX। इसके पास OH बचा, ये OH तो है लेकिन H2O के लिए क्या चाहिए, HOH होता है H2O। तो H कहाँ से मिलेगा, इसी की पूरी कहानी है, H कहाँ से मिलेगा। तो ध्यान से रखना भाई, तुम कहोगे सर यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, कोई सा भी ले लो, नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए तो इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। मतलब ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो हमेशा कौन सा हाइड्रोजन यूज होगा H2O में, H कहाँ से आएगा, हमेशा बीटा वाले से। तो नोटिस करो, एक इसका H कम हुआ और इसका X कम हुआ, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या बन गया, देखो यहाँ डबल, और जो बाकी थे वो लगे ही हैं। तो इसीलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी दो तरीके का होता है, E1 E2, सेम वैसे ही समझो, SN1 SN2, एक आध पॉइंट डिफरेंस है बस, बाकी जो पॉइंट्स पढ़े थे सब वैसे ही है ना। E1 E2, जैसे वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, SN1 में ऑर्डर क्या था, 3 2 1, यहाँ E2 में भी वही ऑर्डर होता है 3 2 1, ये उल्टा मत कर देना बस। ठीक है, मतलब समझ लो एक तरीके से वही है, वही पूरी कहानी यहाँ भी है सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या क्या बोला, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोला, बीटा एलिमिनेशन भी बोला। क्यों बोल रहा हूँ पता चल रहा है आपको, एल्कोहलिक केवल्स के प्रेजेंस में होगा, कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, ये सब आपके दिमाग में प्रॉपर सेट है। ठीक, अब पता है यहाँ समस्या क्या आती है आपको। ठीक है, समस्या ये आती है कि मान लो आपके स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, मोर देन वन, तो उसके पास हाइड्रोजन भी एक से ज़्यादा लोगों के पास प्रेजेंट होगा। तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालें, मान लो दो जगह बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन था, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालें। ऐसा तो नहीं कि कोई लोग इधर का निकाल लो, कोई लोग इधर का निकाल लो, अलग अलग कंपाउंड बन जाए, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली आप समझते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही कंपाउंड होगा जो मेजर अमाउंट में बनेगा। तो इसके लिए एक रूल दिया गया जिसका नाम है सैटजेफ रूल। क्या बोलते हैं उसको, सैटजेफ रूल, या इसी को क्या बोलते हैं, जेटसेफ रूल। ठीक है, सैटजेफ रूल या जेटसेफ रूल कहता है कि आप वही वाला बीटा हाइड्रोजन निकालिएगा जिसके बाद जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है उसके अराउंड ज़्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहे। क्या रहे, ज़्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहे। आपको लगा होगा सर क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ दिमाग चल नहीं रहा। ठीक है, तो डोंट वरी, जब तुम सर बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल क्या लिखा है, लिखा है CH, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, H2, फिर CH डबल बॉन्ड H, टू। ठीक है, अच्छा अब, अच्छा तुम्हें एल्काइल हैलाइड लेना था ना, मैं हैलाइड से ही रिलेट करूँ तो मज़ा आएगा। तो ऐसा कर, डबल बॉन्ड Br को लगाता हूँ, Br लगा देता हूँ प्यारे बच्चों। अभी देखो तुम समझ जाओगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बनाता हूँ, परेशान मत हो। और ये रखता हूँ CH3। चलो ध्यान से देखो, अब तुमने कहा ब्रोमीन, ये उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन है सर, अल्फा से अटैच सर ये भी बीटा है सर, ये भी बीटा है, बीटा तो ये भी हो गया है ना। अब जब तुम करोगे एल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में रिएक्शन, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि CH3 लिखूँ, मान लो मैं इधर वाला H निकालूँ तो क्या लिखूंगा, CH3EH, और यहाँ का Br निकलेगा तो इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, इधर CH, ये CH3, एक ये बना। और अगर मैं ये वाला निकालूँ तब क्या बनेगा देखो, तो ये CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, EH रहेगा, इसका Br निकल गया, और इस वाले भाई का क्या निकल गया, H, है ना। अगर इधर वाला बीटा निकालते हो तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन, इधर वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हो तो ये वाला। अब एक ही कंपाउंड दो तो बनेंगे नहीं, ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है, कौन सा सही है। तो ध्यान से देखो, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, इधर भी एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है। मतलब मोस्ट ऑफ द देखो तो तुमको दोनों तरफ देखोगे तो क्या दिखा, सिमेट्री भी दिख गई, और R मतलब दो एल्काइल ग्रुप दिखे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन, इसके दोनों तरफ क्या लगा है, H ही लगा है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। हाँ, इसके एक तरफ तो H लगा है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है। आपने नोटिस किया इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है और इसमें दो, तो ये वाला ज़्यादा
स्टेबल होगा। अभी समझ गए होगे, अब दिमाग चला होगा ना कि जब दो बीटा हाइड्रोजन आपको लगे कि निकल सकते हैं तो जिसमें जो ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाए या मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ज़्यादा बेटर यही आंसर है, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जिधर हो बनने के बाद अनसैचुरेटेड, बस समझ लो वही बेस्ट है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो तीसरा देखो, थर्ड कह रहा है रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल में किसके साथ रिएक्शन करना है, एक बार आर एक्स का रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम के साथ। आपको याद आएगा, अरे हाँ सर ये तुमने पढ़ा है, जब when two molecules of alkyl halide combined with two atoms of the sodium in presence of ether, उस रिएक्शन को क्या बोलते थे, वुड्स रिएक्शन। ये दो NaX के साथ निकल लेता था सर 2NaX बना के, और जो दोनों R थे वो आपस में ही बॉन्ड बना लेते थे। अरे ये तो मुझे याद है, RR मतलब एल्केन, ओए होए एल्केन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, वुड। आता है क्या, when two molecules of alkyl halide react with two atoms of the sodium in presence of ether, उसी को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सिंपल। वुड्स रिएक्शन आपके सामने देखिए, मैंने समझा भी दिया, आप समझ भी गए होंगे। फट से देखो, ये 2Na था, ये दोनों X लेके निकल लिया, बचे क्या, R डैश मिल लिया है। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, चलो आगे बढ़ते हैं, तब तो आसानी है, कोई टेंशन ही नहीं आपके लिए। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि सर ये एल्काइल हैलाइड अगर Mg के साथ रिएक्शन करे तो भाई साहब गले में लेते भैया, बना लेते हैं RMgX। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एराइल भी हो सकता था, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता था। तो कहता है जब एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, पहले सोडियम के साथ किया तो वुड्स रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ किया तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड और भी बातें हैं। देखो बच्चों, मैं फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस, आप देख रहे हो मैं क्लासेस बना रहा हूँ, इसलिए बस मैं आपको यही दो ही रिएक्शन मेटल के साथ बताना है मुझे, सोडियम और मैग्नीशियम, है ना। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए क्लास ले रहे होते तो मुझे आपको रिएक्शन लिथियम के साथ भी बतानी पड़ती, रिएक्शन कॉपर के साथ भी बतानी पड़ती। ठीक है, लेकिन अभी आप बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो तो फिर सारी बातें लिमिट में हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, मॉइस्चर से दूर रखते हैं। इससे मॉइस्चर से दूर रखते हैं, या किसी ऐसे सब्सटेंस से जिससे क्या करे, क्या करे, अच्छा यहीं से देख लो, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पे देख लो। मॉइस्चर से दूर रखते हैं क्योंकि वो एल्केन का क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट, वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल ये बात पॉइंट पे रखना, क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखते हैं, क्योंकि ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा H और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, MgOH निकल जाए। मैं दिखाता हूँ तुम्हें चक्कर में, तो तुम कहोगे क्या बोल रहे हैं सर, ये देखो RMgX है, जैसे ये कांटेक्ट में आता है HOH के, वाटर है मॉइस्चर के, तो ये क्या करता है, ये Mg इस OH के साथ मिलके बना लेता है MgOHX। मतलब ऐसे मैं कहूँ कि जब तक तुम्हारे जीवन में ऑर्गेनिक रहेगी, जब भी रिएक्टेंट में ग्रिग्नार्ड होगा, प्रोडक्ट में आप 90% चेक देखना MgOHX बन रहा होगा। अब बचा क्या, MgOHX निकल गया तो क्या बचा, R, और इसने देखो यही H एक्सेप्ट कर लिया, बना लिया एल्केन। ठीक, इसलिए इसको हमेशा कहाँ रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, वरना तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन बन जाएगा। और यही ग्रिग्नार्ड जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तब देखो क्या हो रहा है भाई, R और X में होगी लड़ाई, X पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R पे का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ भी RMgX में भाई Mg पे क्या हो गया, प्लस, ये पूरी यूनिट पे, इस पे कौन सा हो गया, माइनस। माइनस किसके पास भागेगा, प्लस के पास, तो ये माइनस इस प्लस वाले के साथ मिलकर बना देखो R डैश, है ना, और ये MgX इस माइनस के साथ जुड़ के बना लेता है MgX2। तो मतलब ये वाटर के साथ भी प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करके एल्केन में चेंज हो रहा था, तो आपने नोटिस किया ये एल्काइल हैलाइड के साथ भी किस में चेंज हो जा रहा है, एल्केन में, है ना। दिमाग में रखना अच्छे से, आसान से रिएक्शन है, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको इसीलिए ना कोई मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना कुछ, कोई टेंशन ही तुम्हें ना हो, है ना। मैं क्यों घंटा पर मैकेनिज्म बताऊँ जब इससे तुम्हारे बोर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बात, मेन काम की बात समझो बस, और क्या। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, एक रिएक्शन और देख लो, जिंक के साथ। जिंक के साथ क्या है, जैसे Na के साथ हो रहा था तो उसको नाम दिया था वुड्स रिएक्शन, वैसे जब जिंक के साथ होता है तो नाम दे देते फ्रैंकलैंड। बाकी सब कुछ वही है, यहाँ भी वही होगा, Zn ये दो X के साथ मिलकर बना लेगा ZnX2, और R मिलकर क्या बना लेंगे। ठीक है, बस कुछ बातें अपने जहन में रखिए, जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है।
कौन सी फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। वुड्स भी कौन सी फॉलो करता था? वुड्स कौन सी फॉलो करता था, भूल गए? याद है? ये कौन सी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? ये ग्रीनार्ड रिएजेंट जो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है वो कौन सी? SN2। SN2 मतलब अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे इस रिएक्शन का तो किस कैसा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि SN2 फॉलो कर रहा है इसलिए। ठीक है। वुड्स रिएक्शन इसके पहले मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, वो भी आप देख ही लीजिए, कोई टेंशन है नहीं। ये भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। चैंपियंस किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, वो सब्सटीट्यूशन वाली कुछ रिएक्शन मैं आपसे डील कर लेता हूँ। याद करो, KCN और AgCN के साथ आपने रिएक्शन पढ़ा था। एक के साथ बन रहा था साइनाइड, एक के साथ क्या बन रहा था? आइसोसाइनाइड। तो वही चक्कर मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वैसे आंसर एक लाइन में है कि KCN आयनिक कंपाउंड है और AgCN कोवेलेंट कंपाउंड, इस वजह से ऐसा हो रहा है। KCN में आयनिक बिहेवियर है, यहाँ से K और CN के बीच में लड़ाई होगी, क्या होगा? K लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, C ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो क्या होगा? ये K प्लस हो गया और इस पूरे हिस्से पे कौन सा चार्ज हो गया? माइनस। तो सीधे सीधे X क्या करेगा? इस पर अटैक कर लेगा, भाई इसके बाद लोन पेयर है ना, इसके बाद लोन पेयर अटैक कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? साइनो कंपाउंड। और AgCN में क्या होगा? भाई ये बॉन्ड तो टूटना नहीं, N के पास लोन पेयर है, तो जो तुम्हारा ग्रुप है वो N के थ्रू जुड़ता है, तो बनता है RNC। उसमें क्या बना था? RCN। तो याद रखिएगा KCN के साथ क्या बनता है? साइनो एल्केन। और AgCN के साथ क्या बनता है? नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। वहाँ ऑब्वियसली उसके साथ भाई चार्ज उस पर सीधे सीधे था तो वहाँ जाके जुड़ गया R आपका। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो उसके पास जाके। ठीक है, आपके सामने देखे साइनाइड बना है, इसमें आइसोसाइनाइड बना है। वैसे ही दूसरी रिएक्शन KNO2 और AgNO2 के साथ है, सेम वही। KNO2 फिर से क्या है? आयनिक। AgNO2 फिर से क्या है? कोवेलेंट। कहानी फिर से आपके सामने है। KNO2 आयनिक है, इसका मतलब बॉन्ड देखो ऐसे बना है, KONO, यहाँ से टूटा तो जुड़ा भी RONO, इसीलिए बना एल्काइल नाइट्राइल KNO2 के केस में। और AgNO2 के केस में क्या हुआ? बॉन्ड यहाँ से टूटा नहीं तो जहाँ लोन पेयर है उसके थ्रू जुड़ेगा, मतलब N के साथ जुड़ा तो इसलिए बन गया नाइट्रो एल्केन। बस सिंपल है, आप ध्यान में रखेंगे बात को। और ये दोनों ही कैसे हैं? एम्बीडेंटेड टाइप के न्यूक्लियोफाइल हैं भाई। CN भी है, NC भी है। एम्बीडेंटेड मतलब दो लोगों की तरफ से जुड़ सकता है। वैसे ही ONO भी होता है, NO2 भी होता है ना, दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब लास्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सोच के देखो, एल्काइल हैलाइड को अगर हम रिड्यूस करें, रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसे X को हटाना है, मतलब वो क्या बनने वाला है? RH, एल्केन बनने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कैसे ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रख लो। ठीक है, हम हाइड्रोजिनोलिसिस भी कर सकते हैं। सिंपल हाइड्रोजिनोलिसिस अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। तो होगा क्या? ये H जाके लग जाएगा और बचा हुआ X आके HX बना ले, मतलब देखो बना एल्केन। ठीक है, बाकी दूसरा क्या कह रहा है? तो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो हर बार क्या होगा, चाहे ये हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे एसिड हो, इन सबको जब तुम रिड्यूस करते हो तो सब के सब क्या बन जाते हैं? एल्केन। मैंने तुम्हें अभी क्या बोला? एल्काइल हैलाइड रिड्यूस होकर क्या बनेगा? एल्केन। एल्काइल हैलाइड नहीं, इवन अल्कोहल भी, एल्डिहाइड भी और एसिड भी सब रिड्यूस होंगे तो क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, आप एक बार वीडियो पॉज करके समझ लेना। बनना वही है, एल्काइल हैलाइड से एल्केन ही, बस रिएजेंट अलग अलग होंगे बस। ठीक है, तो ये कहानी होगी किसकी प्यारे प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। X हटेगा, उसकी जगह कौन जाएगा? नेगेटिव वाला हिस्सा OR जाके लग जाएगा। करना थोड़े ना है, आसान है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बस इसकी मैकेनिज्म, इसकी पॉसिबिलिटीज, ये सब ईथर चैप्टर में पढ़ लेना बकायदे। यहाँ बस ये जान लो, एल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्का ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके ईथर फॉर्म करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। तो इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें दिखेगा ये SN2 फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी, ये सबसे अच्छा कब होगा? जब एल्काइल हैलाइड तुम्हारा कैसा हो? प्राइमरी। कैसा हो? प्राइमरी हो, है ना, ध्यान से समझना, प्राइमरी हो। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, तो ये कंप्लीट कहानी हो गई आपकी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हेलो वेरिएंस के साथ।
तब तक अपना नोट्स रिवाइज करिए, मन लगा के थोड़ा पढ़िए, है ना। अपना ख्याल भी रखिए। जैसे राधे बच्चों, जैसे खुदा हाफिज़, सबा खैर, मस्त रहो।